Welcome to today's English class, and today we'll read the chapter The Wise Man of Gotham. So, who is the wise man of Gotham? Why it is called? क्यों कहते हैं? ये हमें स्टोरी पढ़ के पता चलेगा. So first हम वार्म अप करेंगे, यानी स्टोरी के बारे में जानेंगे. Do you enjoy laughing at the jokes and the funny incident? Story with the funny character and incident that is called humorous or comic. आपको जब भी कोई जोक सुनाता है, कोई फनी इंसिडेंट होता है, तो आप क्या करते हैं? सब हंसते हैं, है ना? हम सब हंसते हैं. कोई भी ऐसी स्टोरीज जिसमें फनी इंसिडेंट हो, जिसमें हमें बहुत मज़ा आए, हम हंसे, तो उस स्टोरी को क्या बोलते हैं? हम ह्यूमरस या कॉमिकल. फनी कैरेक्टर डू समथिंग सिली और से समथिंग अम्यूजिंग. जो भी फनी कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ सिली सा काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, और बट हमें उनको देखने में मज़ा आएगा. इन दिस स्टोरी You will read about the funny people of a strange village and their foolish accent. आप इस स्टोरी में क्या पढ़ेंगे? एक स्ट्रेंज विलेज है जहाँ पे क्या रहते हैं? बहुत सारे फनी लोग रहते हैं और उनके एक्शंस जो है वो भी फनी है, फुलिश एक्शन है. ठीक है? सो क्या वो करते हैं, क्यों उनको फुलिश कहते हैं? दैट विल रीड इन स्टोरी. सो लेट्स रीड द चैप्टर. Gotham is a village near Nottingham in England. इंग्लैंड के पास एक जगह है नॉटिंगम, उसके पास में एक छोटा सा विलेज है, दैट इज गॉथम. लॉन्ग अगे द पीपल गॉथम वर नोन फॉर देयर फुलिशनेस. बहुत समय पहले जो गॉथम के लोग हैं उनको किसके लिए जाना जाता था? अपनी फुलिशनेस के लिए. है ना इंटरेस्टिंग? एवरीथिंग दे ट्राई टू डू दे वुड डू इट इन द मोस्ट स्टूपिड मैनर. कुछ भी वो करते थे, वो कैसे करते थे? सब कुछ स्टूपिड वे में, सब गड़बड़ करते थे. All the world laugh at their mistakes to make the fun of them. They call them the wise men of Gotham. So पूरा वर्ल्ड उनका मजाक बनाता था, बिकॉज वो सब कुछ स्टूपिड करते थे, बट उनका मजाक बनाने के लिए उनको क्या कहते थे? वाइज मैन ऑफ गॉथम. Here is one story about them. उनके बारे में एक स्टोरी है, चलिए पढ़ते हैं. John, a man of Gotham, was going to Nottingham market to buy sheep. John एक आदमी है जो कहाँ रहता है? गॉथम में. He was going to Nottingham शीप बाय करने के लिए. ऑन नॉटिंगम ब्रिज ही मैट टॉबी, अनदर मैन ऑफ द गॉथम. जब वो नॉटिंगम जा रहा होता है तो ब्रिज पे उसको, नॉटिंगम जब जाते हुए रास्ते में एक ब्रिज पड़ता है तो वहाँ पे उसको कौन मिलता है? टॉबी. वो भी गॉथम में रहता है. हिज नेबर कमिंग फ्रॉम द मार्केट. वो कौन है? उसका नेबर है जो मार्केट से आ रहा है. दे ग्रीट ईच अदर. जब भी हम किसी को मिलते हैं तो हम कैसे करते हैं? ग्रीट, नमस्ते, हेलो, हाय, हाउ आर यू, इस तरीके से वो भी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं. वेयर आर यू गोइंग नेबर? कहाँ जा रहे हो? तो वो पूछता है. आस्क्ड टॉबी. टू नॉटिंगम मार्केट टू बाय शीप. वो कहता है मैं नॉटिंगम मार्केट जा रहा हूँ शीप खरीदने के लिए. ठीक है? जॉन कहता है टू बाय शीप, एक्सक्लेम टॉबी. जैसे ही वो बोलता है कि मैं शीप खरीदने जाता हूँ, तो टॉबी कैसे कहता है? शीप खरीदने जा रहे हो? टेल मी विच वे विल यू ब्रिंग देम होम. तुम उन्हें घर कैसे लेके आओगे, किस रास्ते से लेके आओगे? उससे पूछता है. वेल अक्रॉस दिस ब्रिज आंसर द जॉन. तो जॉन कहता है ऑब्वियसली इस ब्रिज से होके लेके जाऊंगा. नाउ टॉबी लव टू फाइंड फॉल्ट विथ एवरीथिंग. अब टॉबी की क्या आदत थी? वो हर चीज में कोई ना कोई गलती निकालता था. ही वॉज नॉट प्लीज टू हियर दैट. सो उसको ये सुन के खुशी नहीं है. ओ नो, ही क्राइड, यू शैल नॉट ब्रिंग योर शीप बैक बाय दिस ब्रिज. वो कहता है कि तुम्हें अपनी जो भी शीप खरीद के लाओगे उसको इस ब्रिज से लाना ठीक नहीं रहेगा. ओ यस, शाउटेड जॉन. जॉन कहता है यस, आई शैल ब्रिंग देम बैक दिस वे इफ आई वांट टू. वो कहता है कि अगर मैं चाहता हूँ या मेरा मन है तो मैं क्या करूँगा? आई विल ब्रिंग देम बैक दिस वे, मैं यहीं से लेके जाऊँगा. यू शैल नॉट, क्राई द टॉबी. टॉबी कहता है नहीं नहीं नहीं, यहाँ से लेके नहीं जाना है. बट आई शैल, डिक्लेयर द जॉन. जॉन कहता नहीं, मैं तो इसी ब्रिज से होके लेके जाऊंगा. देन द टू मैन ऑफ गॉथम बिगिन टू गेट एंग्री. अब दोनों में क्या होता है? बहस हो जाती है और गुस्सा हो जाता है. हिटिंग द ग्राउंड विद देयर स्टिक. उन दोनों के हाथ में, यहाँ पे देखेंगे पिक्चर में स्टिक होती है ना, तो ऐसे झगड़ा करते रहते हैं, उस स्टिक से हिट करते रहते हैं ना ग्राउंड को. एज इफ द शीप वर ऑलरेडी देयर. ऐसे झगड़ा कर रहे थे जैसे वो शीप खरीद के ले आए और यहीं से लेके जा रहे हैं. होल्ड बैक योर शीप देयर, क्राइड द वन. उसमें से एक कहता है कि अपनी शीप्स को वहीं पे रोक लो, यहाँ से लेके नहीं जाओगे इस ब्रिज से. लेट देम पास. दूसरा कहता है नहीं नहीं नहीं, इनको जाने दो. एक्सक्लेम द अदर. एंड बी मोर केयरफुल विथ योर स्टिक. और ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारी स्टिक से उनको लिखनी नहीं चाहिए.
और यू विल मेक माई फ्लॉक लीप इनटू द रिवर, नहीं तो क्या होगा, जो मेरी शिप जो होती है ना बहुत सारी एक साथ जाती है तो उनको क्या बोलते हैं, फ्लॉक, वो क्या हो जाएंगी, रिवर में गिर जाएंगी. दे आर्ग्यूड एंड शाउटेड running this way and that until Martin, a third man of Gotham, appeared. वो ऐसी झगड़ा कर रहे थे कि नहीं मेरी शिप यहाँ से जाएगी, वो कह रहा था नहीं यहाँ से नहीं जाएगी. तो इतने में एक और आदमी मार्टिन, वो भी गॉटम में रहता है, वो आता है. He was coming back from Nottingham Market. वो कहाँ से आ रहा था, वो भी नॉटिंगम मार्केट से आ रहा था. There was a sack of flour on the back of his horse. जो वो किसको लेके आ रहा था, एक हॉर्स को लेके आ रहा था, उसके ऊपर क्या रखा था उसने, आटे का एक बोरा. He looked silently at the two men fighting with each other. वो चुपचाप देख रहा था वो दोनों आदमी जो लड़ रहे थे उनको. Then he said loudly, "Be calm." फिर उसने कहा कि शांत हो जाओ. Don't fight. Please help me lift this sack of flour onto my shoulder. उसने कहा आप मेरी हेल्प करो कि मैं ये जो हॉर्स के बैक पे उसको अपने बैक पे रख दो, रखने में हेल्प करो. And I shall teach you an important lesson. मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा. They help him to lift the sack onto the shoulder. उन्होंने क्या किया, वो आटे का बोरा लिया और उसके शोल्डर पे रख दिया. Then Martin walked to the edge of the bridge. उसको लेके मार्टिन कहाँ गया, ब्रिज के किनारे पे. यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से. He opened the sack and emptied the flour into the river. उसने क्या किया, वो बोरा लेके गया और सारा का सारा फ्लावर उसने कहाँ डाल दिया, रिवर में. He shook out the sack and said, "Tell me, good neighbors, how much flour is in the sack now?" उसने कहा कि अब तुम मुझे बताओ कि अब इस बोरे में कितना आटा बचा है. Why? None. The two men answered together. तो उन्होंने दोनों ने कहा कि सारा आटा तो तुमने रिवर में डाल दिया, अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें. That is good reply, said he. उसने कहा ये सही आंसर है. There is no flour in the sack. And there is no sense in your foolish heads because you are fighting about the sheep which are not here at all. तो उसने कहा इसी तरीके से तुम जो फाइट कर रहे हो शीप के बारे में, बट यहाँ तो कोई शीप है ही नहीं, है ना, तो तुम बेकार में आर्ग्यू कर रहे हो, बेकार में फाइट कर रहे हो एक दूसरे से, है ना. सच अ वाइज मैन, कितनी अच्छी बात बताई उसने कि यहाँ पे जैसे कोई भी शीप नहीं है फिर भी तुम आर्ग्यू करते जा रहे. एक कह रहा है इस ब्रिज से जाएगी, दूसरा कह रहा है नो यहाँ से नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी वैसे जाएगी. सो जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में आर्ग्यू करके कोई फायदा नहीं है. सो दैट इज द लेसन जो उस आदमी ने उनको सिखाया. नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशंस. टिक द करेक्ट आंसर, जो सही आंसर है उसको टिक करना है. टॉबी सेड टू जॉन. टॉबी ने जॉन को क्या कहा, टॉबी ने जॉन को ये कहा कि यू शैल नॉट ब्रिंग योर शीप बैक बाय दिस ब्रिज. इस ब्रिज से होके तुम अपनी शीप को लेके नहीं जाओगे. जॉन एंड टॉबी स्टार्टेड, क्या करने लगे, शाउटिंग एट ईच अदर, एक दूसरे पे शाउट करने लगे. मार्टिन केम ऑन द हॉर्स बैक विथ अ सैक ऑफ. मार्टिन क्या लेके आया था, सैक में क्या था, फ्लावर. क्लियर. नेक्स्ट, विच इज करेक्ट, ओनली टॉबी वॉज फुलिश. आपको क्या लगता है कौन सा करेक्ट है, क्या टॉबी फुलिश था, जॉन और टॉबी दोनों फुलिश थे, या जॉन, टॉबी एंड मार्टिन वर फुलिश. ऑब्वियसली जॉन एंड टॉबी वर फुलिश, है ना, बट मार्टिन भी फुलिश था कि उसने फुलिश लोगों को समझाने के लिए अपना सारा का सारा आटा वहां पे डाल दिया, है ना. सो ऑल थ्री वर फुलिश. द स्टोरी इज अबाउट, किस बारे में है, फुलिशनेस. क्लियर. नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स. पीपल ऑफ गॉटम वर नोन फॉर देयर विजडम. क्या गॉटम के पीपल को उनकी विजडम के लिए जानते थे, दैट इज फॉल्स. उनको किसके लिए जानते थे, उनकी फुलिशनेस के लिए. People of the world call them the wise man of Gotham. लोग उनको क्या कहते थे, wise man of Gotham. That is true. John was going to Nottingham Market to sell his sheep. John Nottingham Market में अपनी sheep को सेल करने जा रहा था, सेल करने के लिए जा रहा था. No,
वो बाय करने के लिए जा रहा था. सो दैट इज अगेन फॉल्स. टॉबी लव टू फाइंड फॉल्ट विद एवरीथिंग. टॉबी को हर चीज में कुछ न कुछ गलती निकालने की आदत थी. दैट इज ट्रू. मार्टिन ओपन द सैक ऑफ फ्लावर एंड एम्प्टीड इट इनटू द रिवर. दैट इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What were the people of Gotham known for? किसके लिए जाने जाते थे? For their foolishness. What did the whole world call them to make fun of them? सारे पूरे वर्ल्ड के लोग उनका मजाक बनाने के लिए उन्हें क्या कहते थे? The wise men या wise people of Gotham या wise men of Gotham. What did Martin do with the flower? Martin ने फ्लावर से क्या किया? He took the sack and emptied the flower into the river. सारा का सारा रिवर में डाल दिया. How did Martin show that there were actually no sheep? उसने कैसे बताया कि कोई शीप नहीं है? सो मार्टिन ने क्या किया? मार्टिन ने अपना सारा का सारा जो भी फ्लावर था वो उसमें खाली कर दिया, है ना, और पूछा कि अब इसमें क्या है, कितना फ्लावर है? तो उसने कहा कुछ भी नहीं. सो वैसे ही उसने कहा कि जब कोई फ्लावर है ही नहीं, है ना, तो उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं. वैसे यहाँ पे कोई शीप नहीं है. Why you are fighting about that? Who do you think is the most foolish person among the three? आपको क्या लगता है उन तीनों में से सबसे फुलिश कौन था? सबसे फुलिश था मार्टिन. बिकॉज फुलिश लोगों को समझाने के लिए उसने क्या किया? अपना सारा का सारा फ्लावर जो था वो रिवर में डाल दिया. नेक्स्ट, थिंक एंड आंसर. Why do you think the story is titled The Wise Men of Gotham? Because जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है उनकी फुलिशनेस का मजाक बनाने के लोग क्या कहते थे? वाइज मैन ऑफ गॉथम. सो दैट्स व्हाई द स्टोरी गेट दिस टाइटल. Could there be another example of Martin's attempt to pacify the quarreling person? कुछ और एग्जाम्पल हो सकता है या कुछ और मार्टिन कर सकता था वो जो लोग झगड़ा कर रहे थे उनको शांत करने के लिए. वो सिंपली उनको जाके समझा भी सकता था रादर देन अपना सारा का सारा फ्लावर जो है वो रिवर में डालने की जगह वो सिंपली उन्हें कह भी सकता था, है ना. सो इस तरीके से समझाया जा सकता था. नेक्स्ट इज वोकैबुलरी. अपोजिट. फुल का अपोजिट क्या हो जाएगा? लेस. रीड द फॉलोइंग वर्ड. कलरफुल यानी फुल ऑफ कलर, जिसमें बहुत सारे कलर हो. कलरलेस, विदाउट कलर. कलरलेस का मतलब क्या हुआ? जिसमें कोई कलर नहीं है. द एंडिंग फुल मीन्स फुल ऑफ समथिंग. फुल का मतलब क्या है? किसी चीज से भरा हुआ या किसी में कोई चीज होना. द एंडिंग लेस मीन्स विदाउट समथिंग. लेस का मतलब है उस चीज में मतलब किसी चीज की कमी है या वो चीज नहीं है. बोथ फुल एंड लेस कैन बी एडेड टू नाउन एंड एडजेक्टिव टू मेक ऑपोजिट. किस तरीके से बना सकते हैं? नेक्स्ट इज रीड द वर्ड गिवन इन द बॉक्स. आपको बॉक्स में वर्ड्स दे रखे हैं. यू विल रीड द वर्ड फेथफुल, फॉरगेटफुल, प्लेफुल, कलरफुल, leafless, colorless, harmless, careless. Use the word given in the box to fill in the blanks. आपको इन वर्ड्स को इन ब्लैंक पे फिल करना है. बट पहले आप सेंटेंस को रीड करेंगे और कौन सा वर्ड कहाँ पे फिल हो सकता है वो देखेंगे. फर्स्ट इज अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. कैसा होता है डॉग? फेथफुल एनिमल. नेक्स्ट इज इन विंटर मैनी ट्रीज आर लीफलेस. क्या हो जाते हैं? उनमें से जो ट्रीज की लीव्स हैं वो गिर जाती है तो लीफलेस हो जाते हैं. ग्रैंडमा इज केयरलेस, शी इज ऑलवेज लुकिंग फॉर हर ग्लासेस. ग्रैंडमा क्या है? केयरलेस है, वो अपने ग्लासेस रख के भूल जाती है तो हमेशा उसको ढूंढती रहती है. सो इस तरीके से आप पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे एंड जो करेक्ट वर्ड है उसको यहाँ पे फिल करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, ग्रामर. प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम. व्हेन. व्हेन क्या कर रहे हैं हम? प्रपोजिशन ऑफ टाइम. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. वी गो टू स्कूल एट 8 o'clock. हम क्या करते हैं? स्कूल कब जाते हैं? 8 o'clock. टाइम बता रहा है. क्लास 2 इज गोइंग फॉर द पिकनिक ऑन संडे. मीन्स कौन से डे को जा रहा है? संडे को जा रहा है क्लास 2 पिकनिक के लिए. दिवाली इज ऑन द 12th of November दिस ईयर. दिवाली कब है? 12th नवंबर को. डेट है ये. प्रीति एंड श्री वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग. कब देखते हैं? इवनिंग में. किस टाइम पे? टाइम ऑफ द डे वो बता रहा है इवनिंग के टाइम पे. वी हैव आवर डिनर बाय 7 इन द विंटर. ठीक है, विंटर्स में हम क्या करते हैं? 7 o'clock तक अपना डिनर कर लेते हैं.
सीजन बता रहा है, सीजन में क्या किस टाइम पे। सो वर्ड लाइक एट, ऑन, इन एंड बाय आर द preposition ऑफ टाइम। सो ये क्या है सारे वर्ड, एट, ऑन, इन एंड बाय, ये क्या है preposition ऑफ टाइम, जो टाइम के बारे में बताते हैं। preposition टाइम टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपन, मीन्स कोई चीज़ कब हुई है। हमने पढ़ा था ना preposition टाइम व्हेन, मतलब कोई चीज़ कब हुई है। तो कौन से वर्ड बताते हैं, एट, ऑन, इन, बाय, इनका यूज करते हैं। सो दीज आर preposition ऑफ टाइम। रीड दीज यूजफुल फ्रेजेस। सो जैसे नाइट है तो हम बोलेंगे एट नाइट, एट डॉन, एट क्रिसमस, एट द वीकेंड। बाय बेड टाइम, बाय 1 o'clock, बाय टुमारो, इसके आगे हम बाय का यूज करेंगे। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन अप्रैल, इन समर। ऑन संडे, ऑन वीकडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन द 1st of August। सो इनके आगे हम ऑन का यूज करेंगे। सो ये आपको समझना है कि कहाँ पे एट का यूज होगा, कहाँ पे बाय, इन और ऑन का यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एट, बाय, इन और ऑन। सो आपको इनका यूज करना है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, कब जाते हैं, मॉर्निंग में। सो विल राइट इन द मॉर्निंग। दे कम बैक होम, कब आते हैं, in the afternoon. They finish their homework at 6:30. Mr. Singh listen to the news at 9 every night. तो at का यूज करेंगे। He has dinner at 9:30. He goes to bed by 10 o'clock तक वो सोने चला जाता है। Naren was born on 7 in the morning on Friday, the 3rd November 1962. Grandma lights a lamp in the temple at the dusk. ठीक है, कहाँ पे dusk मतलब शाम के टाइम पे जलाइए टेम्पल में। सो इस तरीके से हम at, by, in and on का यूज करेंगे। क्लियर। In winter I ski and in summer I swim and climb mountains. We will be in Goa on Christmas Day. We like to have a lot of fun at Christmas. So इस तरीके से आप यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, listening skills. Listen to your teacher and read out some dialogues. Complete the following sentence as you listen her. आपकी टीचर्स आपको कोई स्टोरी या कुछ भी डायलॉग से नरेट करेंगी। यू हैव टू लिसन हर केयरफुली और ये जितने भी सेंटेंस हैं इनको कंप्लीट करना है। क्लियर। नेक्स्ट इज स्पीकिंग स्किल्स। Read the word in the following sets. In each set, circle the word which has a different vowel sound. आपको क्या करना है, आपको ये सब वर्ड्स को पढ़ना है और हर सेट में एक उसमें क्या होगी, डिफरेंट वाउल की साउंड होगी, उसको सर्कल करना है। जैसे हेयर, 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 तो इसकी डिफरेंट साउंड है। ठीक है। लाइक थ्रू, बो, फ्लू, so it is different. Wet, wait, wait, so wet की अलग साउंड हो गई। नेक्स्ट इज owl, bowl and fowl, so bowl की डिफरेंट साउंड हो गई तो उसको सर्कल कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज out of tune. Read the sets of words given in the table. Notice the vowel sound. आपको ये वर्ड्स पढ़ने हैं और उनकी वॉल की साउंड नोटिस करनी है। वॉल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। देन योर टीचर विल से वन वर्ड फ्रॉम द टेबल, यू टेक द आंसर विद द करेक्ट फ्रॉम द टेबल दैट साउंड सिमिलर टू वन सेट बाय द टीचर। क्रॉस आउट द वर्ड दैट इज आउट ऑफ ट्यून इन ईच सेट। अब इट्स अ काइंड ऑफ गेम यू कैन प्ले इन क्लास। क्या करेंगे, आपको टीचर एक वर्ड बोलेगी, सो जिसकी सेम साउंड है आप क्या करोगे, जहाँ पे भी सेम साउंड का वर्ड है वहाँ पे टेबल में प्लेस करोगे। जिसकी डिफरेंट साउंड है उसको क्या करोगे, पहले आपकी टीचर बोलेगी और जो डिफरेंट साउंड वाला है उसको क्रॉस करेंगे। ठीक है, दैट वर्ड इज आउट ऑफ ट्यून। ठीक है, जो अलग साउंड वाला है उसको क्रॉस कर देना, सेम साउंड वाले को एक साथ रखेंगे, सो दैट वर्ड विल गो आउट ऑफ ट्यून।
सो दिस गेम यू कैन प्ले इन योर क्लास, अपने टीचर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हैं। सो इस तरीके से आपको करना है। आपकी टीचर वर्ड बोलेगी जो सेम साउंड का है को एक साथ रखना है, जो अलग साउंड का है आउट ऑफ ट्यून उसको क्रॉस करना है। क्लियर? सो इस तरीके से इस गेम को खेलना है। नेक्स्ट, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग अ स्टोरी, अ क्लेवर क्रोज। आपको एक स्टोरी लिखनी है, क्लेवर क्रोज। Look at the following picture carefully. Write 2 sentences for each picture. Take help from the word and phrase given with each picture. आपको क्या दे रखे हैं? यहाँ पे आपको एक स्टोरी लिखनी है। आप पहले पिक्चर को ध्यान से देखेंगे कि उसमें कौन है, क्या हो रहा है। फिर आपको वर्ड्स दे रखे हैं। इन वर्ड्स का यूज करके यू हैव टू राइट 2 सेंटेंस। लाइक इन फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डॉग है और यहाँ पे कौन है? एक क्रो है। डॉग क्या खा रहा है? बोन खा रहा है। और क्रो देखिए उसके मुंह से पानी गिर रहा है बिकॉज वो क्या हंग्री है। सो देयर इज अ डॉग ईटिंग बोन, अ हंग्री क्रो वॉचिंग द डॉग ईटिंग अ बोन, है ना? सो इस तरीके से आप सेंटेंस लिख सकते हैं। क्लियर? सो इन सेकेंड पिक्चर यू कैन सी द फर्स्ट क्रो एंड द सेकेंड क्रो क्या कर रहे हैं? दे मेक अ प्लान टू स्नैच द बोन। वो करते कोशिश करते हैं कि हम इस डॉग से इस बोन को स्नैच कर लें, है ना? नेक्स्ट इन दिस पिक्चर द सेकेंड क्रो पैक्स एट, वो क्या करता है? वो जो डॉग है उसको ऐसे से मारता है एंड टर्न्स अराउंड। डॉग क्या करता है? डॉग टर्न अराउंड एंड लुक एंग्रीली, वो गुस्से में उसको देखता है। इन नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी क्या करता है? वो इट लीव्स द बोन्स एंड रन आफ्टर। जो डॉग है वो बोन को वहीं छोड़ देता है एंड रन आफ्टर द क्रो एंड द क्रो फ्लाइज अवे। क्रो क्या करता है? उड़ जाता है। फिर क्या होता है? लास्ट इस पिक्चर में अगर हम देखेंगे जो क्रो है उसमें से एक तो क्या करता है? वो डॉग उसके पीछे पीछे भागता है। जो दूसरा वाला क्रो है दैट पेक द बोन इट्स क्लॉ, वो क्या करता है? अपने इस तरीके से क्लॉज में बोन को दबा लेता है एंड फ्लाइज टू हिज फ्रेंड, उसकी फ्रेंड के साथ उड़ जाता है। द फुलिश डॉग वो क्या कहता है? पीछे रह जाता है एंड द क्लेवर क्रो आर हैप्पी बिकॉज उनको बोन मिल गई है। सो इस तरीके से हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है अबाउट अ फुलिश डॉग, कैसे उससे बोन ले लेते हैं। क्लियर? सो हियर वी एंड द चैप्टर। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है।